हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें दिया हुआ है फर्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम अपन ने पिछली क्लास में सोल्व करी थी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, सोल्व 1+x² dy/dx प्लस 2xy माइनस 4x² इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अपन ने क्या देखना है, हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है किस फॉर्म में होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। इस फॉर्म में हमें दिखना चाहिए। तो हम इसके अकॉर्डिंग यदि चेक करना चाहेंगे तो देखो dy/dx, यहाँ पर भी dy/dx है, प्लस y दिख रहा है और ये 4x²। तो हमने बोला था कि एक टर्म होगी y, है ना, इसके साथ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और एक पूरी टर्म जो रहेगी वो q होती है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें गिवन इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन जो हमें दे रखी, क्या दे रखी, 1+x² dy/dx प्लस 2xy माइनस 4x² इक्वल टू 0। तो अपन क्या करें, यहाँ से 1+x² को हटा दे तो dy/dx बन जाएगा। तो किसके लिए क्या करेंगे, 1+x² से अपन पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। जब अपन पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे dy/dx बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2xy अपॉन 1+x², यहाँ पे भी हो जाएगा आपका माइनस 4x² अपॉन 1+x², ओके, इक्वल टू 0। अब इसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो जो y के अलावा बाकी जो dy/dx और प्लस py के अलावा जो टर्म है वो इक्वल के इधर है। तो यहाँ पे इस पूरी टर्म को उठा के कहाँ ले जाएंगे हम, इक्वल के उस साइड। तो dy/dx प्लस 2x अपॉन 1+x² इंटू वाई माइनस 4x² अपॉन 1+x इक्वल टू, है ना, इक्वल को ले जाएंगे तो 4x² अपॉन 1+x²। ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, इसको अब इससे कंपेयर करेंगे। हाँ, इस क्या हो जाएगा हमारे पास, p की वैल्यू देखो, dy/dx प्लस py, py, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी p। तो p इक्वल टू हो गया हमारे पास 2x अपॉन 1+x², है ना, और q क्या हो जाएगा, q इक्वल टू हो जाएगा 4x² अपॉन 1+x², ओके। अब इसकी स्टेप्स क्या बताई थी पिछली क्लास में हमने कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका IF निकालेंगे। IF बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF का फॉर्मूला क्या बताया था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। IF क्या होता है हमारा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, e की पावर p dx, p कितना है हमारे पास, ये दे रखा है 2x अपॉन 1+x² इंटू dx। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पूरी ऊपर वाली टर्म का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप सभी लोगों ने 11th क्लास के अंदर आपने इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे हम, जब भी इस तरीके से फॉर्म दिखे, जैसे यहाँ दे रखा है x² और इससे कम पावर ऊपर है, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यदि सोल्व करना है, एक सिंपल सॉल्यूशन ही बताएंगे, बट इसका जो प्रॉपर प्रोसेस होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। 1+x² को हम क्या कर लेंगे, इसके नीचे वाली टर्म को मान लो कुछ मान लिया, है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, 0 प्लस x² का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा dt, है ना। तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, या 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt के बराबर। तो 2x dx की यदि अपन इसको सोल्व करना चाहें तो क्या बनेगा, 2x dx की जगह dt और 1+x² की जगह t। तो मतलब इस पूरी उसका इक्वेशन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, log t, है ना। और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1+x² है, कितनी है, 1+x²। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या निकल के आएगा हमारे पास, log 1+x²। t की वैल्यू अपन यहाँ से उठा के वापस पुट कर देंगे। तो इसके डिफ्रेंशिएशन की यदि बात करेंगे तो e की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x अपॉन 1+x² का log 1+x², क्या जाएगा, log 1+x²। कैसा आया, अपन नीचे वाली टर्म को 1+x² को t माना, तो ये हो जाएगा 0 और x² का हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो 2x dx की जगह अपन dt पुट कर देंगे यहाँ पे,
और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी, तो लॉग टी, वापस से टी की वैल्यू पुट करेंगे तो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है इसका, ई की पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें एक और चीज़ क्या याद रखना है कि जब भी इस तरह से आपको दे रखा है लॉग, और लॉग के साथ जो भी टर्म दे रखी है एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो, जैसे लॉग एक्स दिया तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स होगा। ई की पावर लॉग जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स क्यूब, मान लो इस तरह से दिया होता है 1 प्लस एक्स क्यूब, तो इसका आंसर क्या होता है 1 प्लस एक्स क्यूब। तो आपको सिंपली ध्यान देना कि ई की पावर लॉग एक्स कुछ भी इस तरह से दे रखा तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यही होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास आई एफ निकल के आ गया। अब हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दोनों जगह इंटीग्रेटिंग फैक्टर का y में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है, q में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है। इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है निकल के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहले q की वैल्यू हम देख लेते क्या है हमारे पास, q हमारे पास था ये 4x स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं पहले 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का dx प्लस c। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या निकल के आएगी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, एज इट इज़ है, इक्वल टू कितना बचा था हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास बची थी 4x स्क्वायर 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया तो 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स बचेगा। क्या बचेगा, 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। ओके, अब क्या करेंगे, अब आपको सिंपली पता है एक्स स्क्वायर का 4 तो कांस्टेंट हो गया, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का होता है हमारे पास फॉर्मूला, एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ हो जाएगा एक्स की 4 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3, है ना, प्लस प्लस सी, है ना, कांस्टेंट है। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो गया, इसको यदि सेपरेट लिखे कांस्टेंट हमको तो 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 को उठा के इधर ले आओ तो ये हमारे पास जाएगा 3y 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स क्यूब प्लस ये 3 उठ के यहाँ भी आएगा तो 3c, या इसको अपन लिख सकते हैं 3y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 3c। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इसको y के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जनरली हमें इसके y के फॉर्म में लेके आना है, जितना भी सिंपल हो सके हमें इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। तो एक बार अपन देख लेते हैं इसको कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें एक इक्वेशन सोल्व करना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर। तो अपन ने ये देखा कि जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन में जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, तो हमें ये दिख भी रहा है कि इक्वेशन कुछ इस तरीके से। तो अपन इस इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स के साथ जो भी टर्म है उसको हटाएंगे। तो उसको हटाने के लिए जो भी दे रखा है उससे अपन पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा 2xy की अपन में जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से अपन ने इसको हटाया तो यहाँ पर भी आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अपन ने पूरी इक्वेशन को देखा, अपने पास क्या डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो अपन ये जो टर्म दे रही है इसको इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये हमारी क्यू की वैल्यू हो जाएगी ना, और वाई के साथ जो मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू। तो हमारे पास पी इतना हो गया जो यहाँ पे वाई के साथ मल्टीप्लाई में, और इक्वल के उधर है वो क्यू हो गया। पी और क्यू क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें आगे सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना तो हमें फर्स्टली क्या फाइंड करना रहता है, आई एफ क्या होगा, ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर पी की वैल्यू पुट करी 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो जब भी इस तरीके से टर्म दिखाई दे आपको, ऊपर एक पावर और नीचे एक पावर कम, तो आपको कुछ नहीं करना है,
ये इस तरीके से जब भी दिखेगा तो आपको उसका इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है, नीचे वाली टर्म को टी मान लेना है और टी मान के उसको सोल्व करेंगे तो वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जनरली लॉग के फॉर्म में आंसर आएगा हमारा। तो ई की पावर लॉग 1 + x² हो गया। तो हमें जब भी ई की पावर लॉग के साथ जो भी दे रखा वही हमारा आंसर हो जाता है ना। उसकी वैल्यू उसी के बराबर होती है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व किया, यहाँ पे 4x² बचेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, 4x² इंटू डी एक्स बचा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² का x³/3, तो ये 4/3 x³ प्लस सी। बस इसको क्या कर रहा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, 3 को उठा के इधर ले गए तो 3y 1 + x² हो जाएगा इक्वल टू 4x³ प्लस 3c। और इस टर्म को उठा के इधर लिया, या ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरी प्रॉब्लम की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।